डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 का जो एक्सरसाइज है वो हमने सॉल्व करनी है। हमारे पास सबसे पहले आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास ये आते हैं, जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज हैं वो सारे थ्योरेटिकली हैं। सबसे पहले आता है हाउ मैनी टाइम्स आर द लिक्विड डेंसर देन गैसेस, तो ये हमारे पास आता है 1000 टाइम्स। इसका आपके पास बी आंसर आता है। जैसे इस एमसीक्यूज 2 का हमारे पास क्या आता है, गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, हमारे पास ग्राम डेसीमीटर माइनस क्यूब आता है, जबकि ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब में हमारे पास सॉलिड्स और लिक्विड की डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जबकि ग्राम डेसीमीटर माइनस क्यूब में हम गैसेस को एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एट अ फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या आता है लिक्विड एंड सॉलिड, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है हमारे पास लिक्विड और सॉलिड्स का कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन आर पोसेस्ड बाय द सॉलिड पार्टिकल्स, वाइब्रेशनल मोशन हमारे पास आती है, सिर्फ हमारे पास क्या आती है वाइब्रेशनल मोशन, जबकि ट्रांसलेशन और रोटेशनल जो होती है वो अदर हमारे पास सब्सटेंस में आती है। सॉलिड्स में हमारे पास सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन आती है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमॉर्फस, ग्लूकोज, जबकि ग्लास, प्लास्टिक और रबर जो हमारे पास सब्सटेंस है वो अमॉर्फस होते हैं, जबकि ग्लूकोज हमारे पास क्रिस्टलाइन होती है। इस तरह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल्स, तो ये हमारे पास क्या आता है 10, 13, 25 हमारे पास इसका आंसर आता है। इसी तरह नेक्स्ट आता है इन द इवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच लीव्स द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई एनर्जी, जब हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इवेपोरेट करते हैं, जबकि लो एनर्जी और मॉडरेट वाले हमारे पास इवेपोरेट नहीं करते हैं। इस तरह हमारे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिफ्यूज फास्टर, तो हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसका मास सबसे लाइटेस्ट होता है इसलिए ये मोर फास्टर होती है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, नेचर ऑफ द लिक्विड्स, ये हमारे पास तीनों इफेक्ट करते हैं, जबकि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इफेक्ट नहीं करता। इसके बाद आती है डेंसिटी ऑफ गैसेस व्हेन इट्स डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज व्हेन इट्स प्रेशर इज़ इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज़ होगी, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। अगर इंक्रीज़ करनी है तो हम क्या करेंगे प्रेशर इज़ इंक्रीज़। नेक्स्ट हमारे पास है द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बी जवाब आता है इसका क्या आता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने, वो हमारे पास क्या आता है फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ द डिफ्यूजन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो ये हमारे पास आता है पेज नंबर 76 पर है, इसका जवाब आता है हमारे पास जी। ये देखिए डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर्स, ये हमारे पास डेफिनेशन आएगी और इसकी एग्जांपल्स आएगी। हमारे पास एग्जांपल आती है हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 टाइम्स फास्टर दैन HO2 गैसेस, तो ये हमारे पास क्या थी इसकी एग्जांपल, यहाँ से लेकर फर्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर ये हो। सेकंड क्वेश्चन आता है डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाट आर इट्स यूनिट्स एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द पास्कल्स, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 77 पेज। ये देखें स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपके पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी इट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट अ सी लेवल्स, ये हमारे पास आता है इसकी डेफिनेशंस, और इसकी जो आपके पास कन्वर्जन है वो आती है 180 m बराबर है हमारे पास इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 760 टू और हमारे पास आती है इस तरह 1030 25 न्यूटन मीटर -2 बराबर है हमारे पास 1030 25 पास्कल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वाई आर द डेंसिटी ऑफ गैसेस लोअर देन ऑफ दैट ऑफ लिक्विड्स, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आता है पेज नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है गैसेस हैव लो डेंसिटी दैन लिक्विड एंड सॉलिड, इट इज़ ड्यू टू द हाई लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, गैस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर डेसीमीटर माइनस क्यूब, तो ये हमारे पास इसका आंसर नंबर जो 3 है उसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन हाउ इट इज़ इफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया, ये हमारे पास पेज नंबर 84 एंड 85 पे आता है।
84 से हम डेफिनेशन करेंगे द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशंस। और हमारे पास सरफेस इफेक्ट आता है, द सरफेस एरिया इफेक्ट आता है हमारे पास। एवेपोरेशन इज़ द सरफेस फिनोमिना, ग्रेटर इज़ द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज़ द एवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल्स हमारे पास आती है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जाम्पल्स। तो पेज नंबर 90 हम ओपन करें। पेज नंबर 90 पे जो लिखा है एलोट्रॉपी ऑफ एन एलिमेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर देन वन फॉर्म इज़ सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रॉपी। तो ये हमारे पास एलोट्रॉपी क्या होगा, इसकी दोनों कंडीशंस भी हम करेंगे, यहाँ तक करेंगे इन दी क्रिस्टल्स फॉर्म तक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। इसके बाद जो हमारे पास आता है इन विच फॉर्म सल्फ़र एग्जिस्ट एज 100 डिग्री टेम्परेचर। तो हमारे पास जो सल्फ़र की फॉर्म होती है वो क्या होती है, मोनोक्लिनिक, इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 7 आता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब हमारे पास क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे अ लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट विल हैव द slow evaporation due to the stronger intermolecular forces and liquid having slow boiling point will have the faster evaporation। क्या होगा, लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो तो उसमें एवेपोरेशन क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पाई जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमने सबसे हमने याद किया हुआ पढ़ा हुआ, उसका आंसर आपको लगवा लें। डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई इट विद एन एग्जांपल। तो हमारे पास 78 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन इसका आंसर हो, ये हमारे पास आता है बॉयल्स लॉ आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सारे इसके आपने वेरिफिकेशन जो भी है ये सारी आपने याद करनी है। इसके बाद आता है इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, पेज नंबर 78 और 79 हमारे पास जो होता है, यहाँ तक आप इसको लर्न करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस। तो हमारे पास 81 पेज नंबर ओपन आप करेंगे जी। 81 पेज नंबर पे हमारे पास चार्ल्स लॉ है, ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, सारा इसका याद करेंगे आप, कैलकुलेशन भी इसके साथ करेंगे और यहाँ तक आपके पास वेरिफिकेशन का पेज नंबर 82 तक आप इसको लर्न करेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द वेपोरेशन एंड हाउ इट इज़ इफेक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पेज नंबर 85 आप ओपन करें। 85 पेज नंबर पे हमारे पास होता है वेपर प्रेशर। आप वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर ये हमारे पास नेक्स्ट पेज तक आता है, यहाँ तक नेचर ऑफ लिक्विड तक आप बस इसका करेंगे, इसमें ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो एक्सप्लेन एंड हाउ इट इज़ इफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर। तो हमारे पास पेज नंबर 86 आप ओपन करें। 86 पेज पे लास्ट पे स्टार्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से लेकर आप लोग इसका लास्ट तक पेज नंबर 88 तक जो आता है ये हमारे पास आता है 88 तक, यहाँ तक आप करेंगे प्रेशर कुकर तक, ये तमाम बॉइलिंग पॉइंट का लॉन्ग क्वेश्चन हो। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स अलॉन्ग विद फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। 88 पेज नंबर आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। 88 पेज पे डिफ्यूजन वाला आपके पास टॉपिक आता है, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन वाला टॉपिक और लास्ट पे इसी पेज पे लास्ट पे ख़त्म होगा टेम्परेचर पे, आप लोग यहाँ तक इसका डिफ्यूजन का तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका आंसर। इसके बाद आता है लास्ट हमारे पास आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, हमारे पास आता है इस पेज नंबर 90 पे आपके पास इसका जी पेज नंबर 90 पे आपके पास इसका आंसर होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ तक आप करेंगे। ये इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, अगर लॉन्ग आ जाए तो ठीक है, वरना शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे ये पूछा जाता है।